हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये फाइनल अकाउंट का फोर्थ सम करेंगे। पहले 3 सम हो चुका है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंटर 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पर भी स्टॉक जो दिया है स्टार्टिंग में वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और डेटर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न ये तो सेल्स रिटर्न है, फिर सेल्स में से माइनस होगा, फिर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोटर व्हीकल असेट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। तो फिर यहाँ पर साइलेंट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, तो आप एडवर्टाइजमेंट में एक टिक मार्क कीजिए क्योंकि ये 3 साल का है और अक्टूबर से की है, तो ये डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग्स ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिर लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट, कैश बैंक असेट, फर्नीचर असेट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड, अनपेड वेजेस लाइबिलिटी साइड। ये ट्रायल बैलेंस में दिया है स्टूडेंट, इसका मतलब इसका एक ही इफेक्ट होगा और सीधा ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ओके स्टूडेंट, एंड कैपिटल ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देन परचेस रिटर्न ये तो परचेस में से हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट में ध्यान देते स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000। तो अमाउंट में दिया है तो ये फर्दर बैड डेट्स है, फिर इसके लिए हमें सन्ड्री डेटर में एक टिक मार्क करना पड़ेगा। फिर क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर के ऊपर डिस्काउंट भी है तो डेटर में और एक टिक मार्क आएगा। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 इस ₹1 लाख। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस में एक टिक मार्क आएगा स्टूडेंट, एडजस्टमेंट है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में एक टिक मार्क आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अभी सम स्टार्ट करते स्टूडेंट। तो हमारा बेसिक स्टेप नंबर 1, चलो अभी सम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और आपको बेसिक स्टेप 6 याद रहेगा। तो पहले आएगा कि टू ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे कि टू ओपनिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड अमाउंट इज गिवन अस 25,000। सो ये अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 25,000। फिर उसके बाद बेसिक स्टेप नंबर 2 टू परचेसेस, और परचेसेस 2,08,500। लेकिन इसमें रिटर्न भी दिया है स्टूडेंट, तो परचेस रिटर्न हम माइनस करेंगे, माइनस रिटर्न ₹1,000। तो 2,08,500 में अगर 1,000 माइनस हुआ स्टूडेंट तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा कि 2,07,500। ओके, फिर उसके बाद बेसिक स्टेप नंबर 3 इस बाई सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। फिर सेल्स 3,25,000 करके दिया है स्टूडेंट, लेकिन इसमें भी रिटर्न है डेबिट साइड में, तो रिटर्न माइनस करेंगे ₹1,000। सो माइनस रिटर्न, अगर रिटर्न माइनस किए स्टूडेंट तो फिर 3,25,000 में 1,000 माइनस किए तो 3,24,000 इन द आउटर कॉलम। ओके, फिर बेसिक स्टेप नंबर 4 इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे कि बाई बैलेंस ब्रेक डाउन, और मीरा के कॉलम में 75,000 एंड इन द कॉलम ऑफ माधव 75,000। ओके, फिर ये सब में ड्राइंग्स दिया है। तो बेसिक स्टेप नंबर 5 कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि 2 ड्राइंग्स एंड इन द कॉलम ऑफ मीरा 3,500 एंड इन द कॉलम ऑफ माधव ₹2,000। ओके, देन और लास्ट बेसिक स्टेप ऑन द लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट लिख के अंडरलाइन करेंगे, फिर दोनों पार्टनर का नाम आएगा मीरा एंड माधव, फिर इनर कॉलम में एक अंडरलाइन करके छोड़ देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी अमाउंट है हमें लास्ट में मिलेगा। ओके, तो अभी कुछ करने का नहीं, तो इससे हमारा बेसिक स्टेप अभी खत्म हो गया। अभी हम पोस्टिंग करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर डेटर है, तो डेटर को हम असेट साइड में लिखेंगे, लेकिन डेटर के ऊपर 2 टिक मार्क हैं, तो फिर हमें 3 लाइन छोड़ के अंडरलाइन करना पड़ेगा। फिर डेटर के बाद
तो बिल्स रिसीवेबल 10,000 असेट साइड, लेकिन इसमें टिक मार्क नहीं है यानी कि एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 10,000 रुपये हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर बिल्स रिसीवेबल के बाद परचेसेस, ये तो हमारे बेसिक स्टेप नंबर 2 था, हो चुका है। फिर कैरेज इनवर्ड, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि टू कैरेज इनवर्ड 3,000 रुपीज़। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि टू कैरेज आउटवर्ड 4,500 इन द आउटर कॉलम। फिर मोटर व्हीकल, ये तो फिर असेट साइड में आना चाहिए, फिर असेट साइड में जाके हम लिखेंगे कि मोटर व्हीकल 55,000 इन द आउटर कॉलम, क्योंकि उसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा स्टूडेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे कि जनरल एक्सपेंसेस 1,800 रुपीज़। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर इसका अमाउंट 900 करके दिया है। अभी एडवर्टाइजमेंट, ओके, अच्छा एडवर्टाइजमेंट 4,800 रुपीज़ दिया है, ये तो एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, तो हम लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट 4,800 इन द इनर कॉलम, लेकिन इसमें ब्रैकेट में कुछ ईयर्स भी दिया है, डेट भी दिया है, तो ये तो साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ के हम अंडरलाइन करेंगे। और अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ ये एक्चुअली 3 इयर्स के लिए हुआ, और ये 1 साल में 12 महीना होता है स्टूडेंट, तो 3 साल में एक्चुअली 36 मंथ है, तो जो भी खर्चा हुआ 4,800 इट इज़ फॉर 36 मंथ, ओके। तो हम ऐसा लिखेंगे कि फॉर 36 मंथ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इज 4,800, यानी कि 36 मंथ के लिए हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 4,800 का खर्चा किए स्टूडेंट। लेकिन वहाँ पर एक डेट भी दिया है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा हुआ है वो अक्टूबर 2018 से ही हुआ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमेशा मार्च तक ही गिनने का स्टूडेंट, मार्च तक ही तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो फिर अक्टूबर से मार्च तक तुम गिनेंगे ना, तो 6 महीने का एक्सपेंडिचर हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमने तो 3 साल का यानी कि 36 मंथ का एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन दिखाने का सिर्फ 6 महीने का। सो 36 में अगर हम 6 महीने निकाल दिए ना, तो 30 मंथ का हमने एक्स्ट्रा पे किया, यानी कि प्रीपेड करके रखा है स्टूडेंट। तो अभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली 30 मंथ का प्रीपेड है, तो 36 मंथ का अगर 4,800 है, तो 30 मंथ का कितना ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम ऐसा लिखेंगे कि 36 मंथ 4,800 रुपीज़, देन फॉर 30 मंथ प्रीपेड का कितना रहेगा, क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने बताया था स्टूडेंट क्रॉस में देखो, अगर तुम क्रॉस में देखेंगे ना स्टूडेंट, तो 36 के क्रॉस में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी कि वहाँ पे अमाउंट नहीं है। क्रॉस में जो 2 अमाउंट रहेगा उसे पहले मल्टीप्लाई करने का, फिर क्रॉस में जो सिंगल अमाउंट रहेगा उससे डिवाइड करने का, यानी कि यहाँ पर 30 इंटू 4800 डिवाइडेड बाई 36 आएगा। फिर इसे कैलकुलेट किए ना स्टूडेंट, तो फिर ये कैलकुलेशन कुछ 4,000 रुपीज़ आ रहे स्टूडेंट। तो अभी हमें पता चल गया कि 30 मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली 4,000 रुपीज़ है स्टूडेंट, ओके। अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का ही एक्सपेंडिचर वहाँ पे दिखाने का, बट द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर 3 इयर्स, यानी कि एक्सपेंडिचर 3 साल के लिए हुआ है ना, तो 36 मंथ के लिए हो गया, तो फिर वहाँ पे 30 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ। तो 30 मंथ का प्रीपेड अभी हमने कैलकुलेट करके फाइंड किए कि 4,000 रुपीज़। अभी ये प्रीपेड को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो सीधा एडवर्टाइजमेंट में जाके हम लिखेंगे कि माइनस प्रीपेड, और ये प्रीपेड हमें मिला वर्किंग नोट नंबर 1 से, और कितना रुपया मिला स्टूडेंट, 4,000 रुपीज़। फिर ये 4,000 रुपीज़ हमने माइनस किए ना, फिर हमें 800 रुपीज़ आउटर कॉलम में आएगा। हाँ, इतना ही अमाउंट हमें दिखाना चाहिए था। अच्छा, ये तो साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया, तो इसका दूसरा इफेक्ट जरूर आना चाहिए। सीधा प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट असेट साइड में आएगा, तो असेट साइड में जाके हम लिखेंगे कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और अमाउंट मिला वर्किंग नोट नंबर 1 से 4,000 रुपीज़, ओके स्टूडेंट, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद यहाँ पे दिया है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है स्टूडेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन इसमें एक टिक मार्क है, तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखो 1,200। फिर ये ड्राइंग्स तो हमने कैपिटल अकाउंट में लिख चुके हैं स्टूडेंट, और लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये तो फिर हमारे एसेट साइड में जाएगा 1,10,000 इन द इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर भी एक टिक मार्क है स्टूडेंट। फिर कैश एट बैंक फर्नीचर, ये दोनों भी एसेट साइड में जाएगा, कैश एट बैंक 45,000 एंड फर्नीचर 8,300, बट अमाउंट इन द आउटर कॉलम सिंस देयर इज नो टिक मार्क ऑन बोथ आइटम्स, ओके।
फिर बैंक ओवरड्राफ्ट इन द क्रेडिट बैलेंस, ये तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा 5,000 रुपीज़। फिर बिल्स पेएबल 12,500 इन द लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 68,000 इन द लाइबिलिटी साइड, सेल्स ऑलरेडी ओवर एंड इट वाज अवर बेसिक स्टेप नंबर 3। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आउटस्टैंडिंग अभी क्रेडिट बैलेंस में दिया है ना स्टूडेंट, देन इट विल डायरेक्टली गो टू द लाइबिलिटी साइड। अगर यही आउटस्टैंडिंग अगर एडजस्टमेंट में दिया रहता तो दो इफेक्ट आता है स्टूडेंट, ये तो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो एक ही इफेक्ट होगा कि सीधा लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, अनपेड वेजेस स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग अनपेड ये दोनों का मीनिंग एक ही है, तो अनपेड वेजेस भी लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा 1,500। कैपिटल, इट वाज आवर बेसिक स्टेप नंबर 4 एंड इट हैज़ बीन ऑलरेडी डन। देन परचेस रिटर्न, ये तो हमने परचेस में से माइनस किए थे स्टूडेंट। ओके, चलो अभी पोस्टिंग हो चुका है स्टूडेंट, अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹30, क्लोजिंग स्टूडेंट अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है स्टूडेंट ये 32,000 दिया है, और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। स्टूडेंट अभी हम एडजस्टमेंट में ध्यान देंगे। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कि बाई क्लोजिंग स्टॉक, फिर दूसरा इफेक्ट सीधा असेट साइड में जाके क्लोजिंग स्टॉक 32,000। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000, ये जो फर्दर बैड डेट से ये पहले डेटर से माइनस होगा, तो डेटर में जाके असेट साइड में हम लिखेंगे कि माइनस फर्दर बैड डेट्स ₹2,000। फिर इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए कि वहाँ पे लिखेंगे कि 2 फर्दर बैड डेट्स एंड ₹2,000। ओके, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 3%। स्टूडेंट अभी डेटर में हमें 3% डिस्काउंट चार्ज करना पड़ेगा, तो असेट साइड के डेटर में जाके माइनस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। तो डेटर में अभी हम 3% चार्ज किए ना स्टूडेंट, तो पहले 2,000 फर्दर बैड डेट चार्ज करने के बाद 80,500 में से उसका वैल्यू 78,500 हुआ है। फिर 78,500 में अगर हम 3% चार्ज किए तो हमें 2,355 रुपीज़ मिलेगा। फिर इसे माइनस किए तो आउटर कॉलम में 76,145 रुपीज़ मिलेगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो वहाँ पे जाके हम लिखेंगे कि 2 डिस्काउंट ऑन डेटा एंड 2,355 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹1 लाख। ओके स्टूडेंट, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का अभी का वैल्यू 1 लाख होना चाहिए, लेकिन हमारे पास असेट साइड में उसका वैल्यू एक्चुअली 1,10,000 है स्टूडेंट, तो 1,10,000 है और 1 लाख होना चाहिए। फिर उसमें से अगर हम 10,000 रुपया डिप्रिसिएट किए यानी कि वैल्यू कम किए तो फिर उसका वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। तो फिर हम वहाँ पे लिखेंगे कि माइनस डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़, क्योंकि उसका वैल्यू 1 लाख होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1,10,000 तक है, तो वैल्यू अभी कम करना पड़ेगा। और असेट का वैल्यू कम करना, इसका और एक नाम है डिप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट, डिप्रिसिएशन का मीनिंग इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। तो अभी वैल्यू कम हो रहा है तो इसलिए हम डिप्रिसिएशन लिखे। सपोज वैल्यू अभी बढ़ गया रहेगा तो हम अप्रिसिएशन लिखते हो कि स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू कम हो रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे कि माइनस डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़, फिर आउटर कॉलम में 1 लाख आएगा। और असेट कम हुआ तो फिर इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे कि 2 डिप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, फिर अमाउंट 10,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में पहले ऐड करेंगे कि ऐड आउटस्टैंडिंग 500। फिर उसका वैल्यू एक्चुअली स्टूडेंट्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वैल्यू 1,200 है, अगर उसमें हम 500 ऐड किए तो उसका वैल्यू आउटर कॉलम में 1,700 हो जाएंगे, यानी कि 1,700। फिर इसका दूसरा इफेक्ट हम सीधा अभी आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट हमेशा लाइबिलिटी साइड जाता है स्टूडेंट, तो लाइबिलिटी साइड में जाके हम लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड 500 रुपीज़। ओके चलो, अभी ये सम हो चुका है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे ना तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,56,000। जो साइड ज़्यादा रहेगा वही हम दोनों बाजू में लिखेंगे, तो अभी हम दोनों बाजू में लिखेंगे कि 3,56,000 3,56,000। फिर 3,56,000 में से डेबिट साइड का टोटल करके हम माइनस किए ना तो फिर हमें 1,20,500 रुपीज़ मिलेगा। फिर ये अमाउंट के सामने हमें लिखना
लिखना पड़ेगा कि टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रेक डाउन होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कि बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेक डाउन 1,20,500। ओके, अभी जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किए थे स्टूडेंट, वैसे ही अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा। और इधर भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 1,20,500 हम दोनों बाजू में लिखेंगे कि 1,20,500, 1,20,500। फिर इसमें से डेबिट साइड का सब टोटल करके माइनस किए तो हमें 96,445 रुपीज़ बैलेंस आएगा। और ये तो नेट प्रॉफिट हुआ, और ये नेट प्रॉफिट को हम वहाँ पे लिखेंगे कि टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रेक डाउन होगा। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे स्टूडेंट कि बाई नेट प्रॉफिट ब्रेक डाउन। और यहाँ पर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, कि फर्स्ट सम में इक्वल पार्टनर्स करके दिए थे और दूसरा सम में कैपिटल रेशियो से डिवाइड करो ऐसा दिया गया था स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कि हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, यानी कि इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर हम उसे इक्वली डिवाइड किए ना स्टूडेंट, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो हमें जो टोटल प्रॉफिट मिला था वो तो 96,445 है। तो इसे हम हाफ हाफ यानी कि इक्वली डिवाइड किए ना, तो हर पार्टनर को एक्चुअली 48,222.5 48,222.5 यानी कि 50-50 पैसे ऐसा कुछ मिलेगा स्टूडेंट। तो पार्टनर को अभी 48,222.50 पैसा ऐसा नहीं दे सकते हैं। तो एक काम करेंगे कि 50-50 पैसे दोनों पार्टनर का अगर तुम एक साथ गिनेंगे ना, तो आपको 1 रुपया मिलेगा। तो कौन सा भी एक पार्टनर को 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, वो कौन सा भी पार्टनर को दे सकते हैं, यानी कि मीरा को भी दे सकते हैं, माधव को भी दे सकते हैं। चलो, मैंने मीरा को 1 रुपया ज़्यादा दिया और माधव को 1 रुपया कम नहीं दे रहा हूँ स्टूडेंट। माधव का 50 पैसा और मीरा का 50 पैसा मिला के मीरा को मैंने 1 रुपया ज़्यादा दे दिया। ऐसा क्यों देने का? इट्स वेरी सिंपल। फाइनल अकाउंट में हम 50 पैसे के भी गिनती में लेंगे ना, तो सम टैली करने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा स्टूडेंट। और एक बात भी है, अगर दोनों को आपने 50-50 पैसा नहीं दिए सपोज, और दोनों को 48,222 ऐसा ही दिए, तो आपका ये सम टैली नहीं होगा। 1 रुपये की वजह से सम टैली हुए बिना रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, अभी दोनों पार्टनर को 48,222.5 एंड 48,222.5 आ रहे हैं स्टूडेंट। तो 0.5 को अब निकाल दो, निकाल के 1 रुपया बनाओ और कौन सा भी एक पार्टनर को दे दो। और यहाँ पर मैंने अभी मीरा को दिया है स्टूडेंट, तो मीरा को मैं 48,223 रुपीज़ दिया और माधव को 48,222 रुपीज़ दिया है स्टूडेंट। ओके, फिर यहाँ पर हम पहले मीरा अकाउंट क्लोज करेंगे। मीरा का क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो 1,23,223 आएगा टोटल। फिर वही दोनों बाजू में लिखेंगे कि 1,23,223। फिर इसमें से वो 3,500 माइनस किए तो हमें मिलेगा कि 1,19,723 रुपीज़। ओके, वैसे अभी माधव का अकाउंट भी क्लोज करेंगे। माधव में भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है कि 1,23,222, 1,23,222। फिर इसमें से वो 2,000 माइनस किए तो 1,21,222 आएगा। फिर ये दोनों अमाउंट के सामने हम लिखेंगे कि टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस सीधा हमारे बैलेंस शीट में जो हम बेसिक स्टेप नंबर 6 लिखे थे ना स्टूडेंट, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। तो मीरा के सामने 1,19,723 रुपीज़ और माधव के सामने 1,21,222। और ये दोनों अमाउंट अगर हम टोटल किए ना, तो हमें मिलेंगे कि 2,40,945 रुपीज़। फिर अभी हम असेट साइड का टोटल किए तो हमें मिलेगा 3,30,445 रुपीज़, और वैसे लाइबिलिटी साइड का भी 3,30,445 रुपीज़ मिलेगा। एंड इट इज़ द टैली अमाउंट ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन स्टूडेंट। और स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने अपने आईपैड में वो सम का हैंड राइटिंग सॉल्यूशन बना दिया स्टूडेंट। तो इसका लिंक मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो पहले आप वो लिंक क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में हमारा वेबसाइट omtasclasses.com ओपन होगा, उसमें सीधा आपको ये हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके मोबाइल में। फिर वो देख के भी आप ये वीडियो देखो तो आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा स्टूडेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो स्टूडेंट, एंड सपोर्ट अ स्टूडेंट। एंड वन मोर थिंग,
मैं आपका अकाउंट्स का एंटायर सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा स्टूडेंट। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।